वेलकम बैक दोस्तों। पिछले वीडियो में देखा मैं अलमाटी शहर पहुंच गया था और दोपहर के बाद मैं निकल पड़ा आसपास के साइट सीइंग को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहुंचा एक बहुत ही फेमस चर्च, और चर्च को घूमने के बाद मैं पहुंच गया एक वार मेमोरियल पार्क में, जो कि विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। उसके बाद पार्क घूमने के बाद मैं पहुंच गया एक अलमाटी टूरिस्टिक सेंटर पे इंफॉर्मेशन लेने, और वहां से इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं घूमा अलमाटी की सड़कों पर। इसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैं चला गया एक इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, और इसी के साथ मेरा अलमाटी डे 1 ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलमाटी डे 2 में आपका स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं करीब 7 और मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से। और आज का जो प्लान है वो है शिम्बुलक, एक स्की रिसोर्ट है वहाँ जाने का। और उसके बाद वहाँ से जब आएंगे तो देखेंगे क्या आसपास के और अट्रैक्शंस को हम विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, पहले ढूंढते हैं बस कि बस कहाँ से मिलेगी। तो भाई बस के लिए मैंने अपने मोबाइल में ही गूगल मैप लगा लिया है, और ये गूगल मैप मुझे बता रहा है कि यहाँ से 2 रेड लाइट के बाद जो बस स्टॉप आएगा वहाँ से मुझे बस मिलेगी। तो 12 नंबर की जो बस है वो जाती है शिम्बुलक के लिए। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए बस का ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि बस यहाँ पर कन्वीनियंटली आपको मिल जाती है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप अकेले हैं तो बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर थोड़ी बहुत दूर जाना है तो उसके लिए इस तरह की राइडिंग बाइक का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसको चला नहीं पाया हूँ, तो देखूँगा कैसे चलाना है। बाकी मौसम अच्छा है, और अगर आप शिम्बुलक जा रहे हैं तो अपने बैग में एक हैवी जैकेट, ग्लव्स और हैट ज़रूर रख लें, क्योंकि इसका जो सीज़न टाइम है, पीक सीज़न टाइम जो है वो नवंबर से लेकर मार्च तक होता है। तो अभी मिड मार्च चल रहा है। तो मैंने अभी चेक किया था, इसकी एक वेबसाइट है जहां से आप चेक कर सकते हैं कि लाइव यहाँ पर कैसा मौसम है। तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। आने से पहले भी आप एक्सपेक्टेड वेदर चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका अगर आपको स्नो देखनी है तो उसके लिए आपको नवंबर और मार्च के बीच में आना पड़ेगा। बाकी अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर पेड़ सूख चुके हैं, यानी कि फॉल सीज़न जाने वाला है और स्प्रिंग सीज़न आने वाला है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। हालांकि जब हम हाइट पर जाएंगे तो हमको काफ़ी ठंड मिलेगी और स्नोफॉल भी हो सकती है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग निकलना ज़रूरी है, और आप अपना कुछ ब्रेकफास्ट पैक कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, यहाँ पर एक सुपरमार्केट है 24/7, मतलब खुली रहेगी आपके लिए। तो इस तरह की कोई मार्केट आप देखिए और वहाँ से अपने ब्रेकफास्ट पैक करा सकते हैं। बाहर ATM लगे हुए हैं, यहाँ से आप मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, समोसा टाइप और पैटीज़, इस तरह के बेकरी आइटम आप पैक करा सकते हैं। बट इसमें ज़रूर चेक कर लें कि वेज और नॉन वेज का कोई ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि स्टफिंग्स में नॉन वेज हो सकता है। तो स्पेशली ज़रूर पूछ लें या चेक कर लें। इसके अलावा पैक आइटम्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए मिल्क मिल रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क मिल रहा है, जिसको मिल्क को रशियन में मलाको बोलते हैं। और उसके अलावा चॉकलेट्स हैं, और सबके जो प्राइस होंगे वो टेंगे में लिखे होंगे, तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे के हिसाब से, यानी कि 5 टेंगे = 1 रुपी। तो उसके हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लेवर्ड मिल्क की बहुत रेंज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की पैक फूड आपको मिल जाएगा, नमकीन वगैरह मिल जाएगी। और नमकीन में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉनवेज इंग्रेडिएंट तो नहीं है। बाकी मैंने लिया है एक ड्राई फ्रूट की चॉकलेट, इसके 2-3 पैकेट्स ले लिए। इसके अलावा एक पीनट, सॉल्टेड पीनट, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा सुबह में, तो फ़िलहाल यही ले लिया है। बाकी कार्ड से पेमेंट हो गई, कोई इशू नहीं हुआ। बाकी आप कार्ड और कैश दोनों दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे।
तो भाई किसी भी जगह में जाता हूँ ना, मॉर्निंग वॉक करने में जो मज़ा है ना, वो बस एक अलग ही फीलिंग है। ख़ासकर जब आप किसी और देश में जाते हैं तो सुबह सुबह वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये भी आपको जानने को मिलता है। तो और फ्रेश एयर मिलेगी आपको। तो भाई अलमाटी शहर की अगर हम बात करें तो ये कज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन। और अगर अलमाटी की बात करें तो अलमाटी का भाई पूरा नाम है एल्मा अता। एल्मा अता का मतलब होता है फादर ऑफ एप्पल और अलमाटी को सिटी ऑफ एप्पल भी कहा जाता है। तो आप जगह जगह यहाँ पर इस तरह के एप्पल देखने को मिल सकते हैं। रोड साइड पे इस तरह के डिज़ाइंस बनाए हुए हैं एप्पल की शेप के, वो आप देख सकते हैं। तो भाई ये सामने भी एक और डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, कुछ ईस्टर्न यूरोप या ऐसा लगेगा आप किसी रशियन कंट्री में आ गए हैं। तो भाई ये है कज़ाक ब्रिटिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भाई इसके सामने ही ये पार्क मिल जाएगा और इसके पीछे की तरफ ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और इससे अगले वाली रेड लाइट है अपनी, जहाँ से मुझे 12 नंबर की बस मिलेगी और वो लेगी करीब 200 टैंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ आ रहे हैं ना तो कुछ ऐप्स आपके मोबाइल में होनी चाहिए। जैसे एक तो यांडेक्स आपके मोबाइल में होना चाहिए, जो टैक्सी वगैरह और बस के रूट्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो बाइक हैं छोटी वाली, राइड कर सकते हैं। इसके अलावा 2GIS करके एक लोकेशन के लिए मैप आता है, वो आप उसके लिए आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐप्स बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये है अपनी 12 नंबर की बस, अब चलते हैं अंदर। तो भाई अभी ले लेते हैं अपना टिकट। ये अपने को लगेगा 200 टैंगे यानी कि करीब 40 रुपये। तो अगर आप एक स्टॉप भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको उतना ही देना है और अगर 5 स्टॉप जा रहे हैं तो भी उतना ही देना है। बाकी बस बहुत शानदार है, लोग शांति से बैठे रहते हैं। आप भी कोई आवाज़ ना करें जैसे कि अपने इंडिया में चलता है। तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं शंबुलैक की तरफ। बाकी आप बस के नज़ारे और जो सामने नज़ारे नज़र आ रहे हैं उसको आप एंजॉय करिए। इसके अलावा QR कोड से भी आप ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैनर लगा हुआ है, ओने करके कार्ड बनता है। तो भाई अपना शंबुलैक आ गया, तो यहाँ पर उतर जाते हैं। ये थी अपनी बस, कुछ इस तरह से दिखती है, इको बस भी बोलते हैं इसको। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का बेस स्टेशन। यहाँ से जो है केबल कार आपको मिलेंगी और सामने वो पहाड़ी है, सामने वहाँ पर जाना है हमको। तो पहले यहाँ से टिकट लेंगे और फिर चलते हैं ऊपर। तो भाई शंबुलैक स्की रिसोर्ट या माउंटेन रिसोर्ट जो ये है, ये करीब 25 किलोमीटर के एरिया में है और अलमाटी सिटी के मेडू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस बेस स्टेशन को मेडू बोलते हैं और ये मेडू वैली है, इसका ये अपर पार्ट है। और यहाँ सामने हमें जाना है और ये आप देख सकते हैं सामने स्टेशन है। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कितना भीड़ है और टिकट कितने का है। बाकी ये जो पूरा एरिया है ये कभी कभी पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो अभी क्योंकि मार्च एंड चल रहा है तो बर्फ़ थोड़ी नीचे बेस स्टेशन पे कम है। और ये बेस स्टेशन जो है समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से करीब 2200 मीटर ऊंचा है। और इसका जो टॉप लेवल है वो है करीब
3200 मीटर। और ये जो रेंज आ रही है, माउंटेन रेंज आ रही है, इसको जेलिस्काई माउंटेन रेंज बोलते हैं। और सामने आपको ये अब स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से स्टेयर मिलेंगी यहाँ से जब आप आएंगे, तो करीब 70-80 स्टेयर्स हैं। और उसके बाद टिकट काउंटर आ जाएगा। तो भाई जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मिनी स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। वैसे अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ता है और वीज़ा भी लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं है। वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए 14 डेज़ के लिए, और बहुत ही कम बजट में, यानी कि 20 से 30 हज़ार रुपये में आप लोग यहाँ मिनी स्विट्ज़रलैंड के मज़े ले सकते हैं। एम्बियंस आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, और यहाँ पे और भी सामान आप रेंट कर सकते हैं। तो भाई हमने लिया है मेडेउ शिम्बुलैक K1, जो कि हमें पड़ा है 6500। और इसके अलावा और भी रेट्स हैं, जैसे इसके अलावा मेडेउ शिम्बुलैक K1 360 डिग्री व्यू में ओपन केबिन कार में आप जा सकते हैं। ये पड़ेगा आपको 8,500 का। और इसके अलावा वन वे आपको पड़ेगा 4000 टेंगे। तो इस तरह से आप लोग बुक कर सकते हैं। हमने तो 6500 टेंगे का बुक किया है, टिकट मिल गया है, और अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। टिकट आप संभाल के रखिए, क्योंकि बीच में कई बार चेक होगा, तो ध्यान से रखना है, नहीं तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अपने में ज़्यादा लोग नहीं है। Where from, Yoda? Where from? Russia? Kyrgyzstan. Kazakhstan? Kyrgyzstan. 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 We from Bombay, India. Yes, Tourist. So finally ride had started। आप देख सकते हैं शीशे थोड़े साफ निकले हुए, अदरवाइज व्यू तो अच्छा है। Both the sides. ये जो साइड में आप ओवल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक, और ये है, इसको बोलते हैं मेडेउ स्केटिंग रिंक। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और अभी पूरे उसमें बर्फ़ जमी हुई है, और अभी ये फ़िलहाल ओपन नहीं है। गर्मियों में यहाँ पर स्केटिंग होती है। बहुत स्मूथ है। और ये जो साइड में आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं, ये बेसिकली घर नहीं, ये होटल्स हैं, रिसॉर्ट्स हैं। तो ये आपको मेडेउ बेस स्टेशन के पास मिलेगा। यहाँ पर आप रह भी सकते हैं, और यहाँ पर रहने का जो एक्सपीरियंस होगा भाई साहब, वो बहुत ही शानदार होगा। और आप देख सकते हैं छतों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बाहर की तरफ बर्फ़ है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक नाइट प्लान भी कर सकते हैं, हालांकि रेट थोड़ा ज़्यादा होंगे। Три станции получается. Я же говорю, мы получается в прошлый раз были в городской цепочке. Сегодня. Ну и нормальные были, да? तो भाई करीब 10 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं शिम्बुलैक, और ये है हमारा पहला स्टेशन। और इसके बाद हम जाएंगे कॉम्बी 1 और उसके बाद कॉम्बी 2। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कैसा नज़ारा है। और पहला एक्सपीरियंस है बहुत शानदार रहा हमारा। तो भाई जैसे ही आप शिम्बुलैक पहुंचेंगे, सामने ही आपको नज़ारा जो है वो आपको एकदम ही शानदार मिलेगा, और चारों तरफ बर्फ़ दिखाई देगी अगर आप सीज़न में आते हैं तो। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, और ठंडी हवाएं चल रही होंगी। यहीं से जैकेट वगैरह
पहन लें, क्योंकि ऊपर और भी ठंड होने वाली है। तो फ़िलहाल ये है शिम्बू लेक, काफ़ी हैपनिंग स्पेस रहेगा और यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह की फ़ोटोज़ आप यहाँ पर खिंचा सकते हैं। ये यहाँ का फेमस ईगल है और साइड में ही आपको ये टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे और भी ऊपर जाना है और केवल कॉम्बी 1 की ही टिकट ली है, तो यहाँ पर उसको एक्सचेंज करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो भाई फ़िलहाल अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, तो चलिए चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो भाई अभी आ गए हैं कैफ़े में। आप देख सकते हैं बर्गर हैं और फ्रूट्स रखे हुए हैं, केक हैं, सब स्टफिंग के साथ हैं। वो आप चेक करा लीजिए कि वेज लेना है कि नॉन वेज लेना है। और इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह बेक आइटम है। और यहाँ से हम लोग कुछ ले लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। तो भाई ये है कुछ ऐसा रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये कोट वगैरह रखे रहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं बाहर जब आप ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही हो तो। बाकी अभी हमने लिया है लाटे एंड क्रेसो। तो मेरे साथ है मेरे फ्रेंड मुर्तज़ा, अभी मुझे नीचे मिल गए थे, बॉम्बे से हैं। तो फ़िलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई वो सामने वाले कैफ़े में हम लोग गए थे, पॉल करके है नाम। यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप लोग जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम ओपन एरिया में आ गए। ये है यहाँ की स्नो, आप देख सकते हैं सामने, और लोग स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। नीचे जो मेडो जो रिंक है उसमें स्केटिंग होती है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आएँ तो इस ओपन एरिया में पूरा अपना एंजॉय करें फैमिली के साथ। बाकी अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ ये स्कैन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, स्पसिबा। ये अपना फर्स्ट लेवल है, सेकंड है? ये फर्स्ट, ये इसको शंभू लेक बोलते हैं। दिस ये इज first शंभू है। लेक एंड दैट इज मेडो। दैट इज मेडो टू शंभू लेक आए अपन। हाँ। अभी यहाँ से अपन कोम्बी 1 जाएंगे, उसके बाद कोम्बी 2 आएगा। हाँ वो है। तो अपने को ओपन में जाना है ना? अपने को ओपन में जाना है। ओके, ऐसे ही बैठना पड़ेगा चलते चलते में। सिट इन ओपन। तो भाई गलत लाइन में चले गए थे, अभी जा रहे हैं दूसरी लाइन में। अगर हमें ओपन में जाना है तो वो दूसरे वाले गोंडोलाज में जाना पड़ेगा। अलग ही है उसका। वो सेम टिकट है, सेम टिकट है बट अलग है। पानी भर लेता हूँ। हाँ, नो इश्यू। जब तक मैं हूँ यहाँ बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले गोंडोला राइड पे, जो कि ओपन होता है। सेम टिकट है लेकिन वो स्लाइड दूसरा होगा। स्कैन करना पड़ेगा। रुका रहेगा, ये आएगी, भाग के चढ़ना पड़ेगा इस पे। तो टिकट्स तो जेब में रख लूँ, रुक जाओ। हाँ, बस रेडी हो जाओ पहले। कैमरा भी ऑन करके कैमरा ऑन नहीं है। तो भाई ये थोड़ा सा एडवेंचर है यहाँ पे, हल्का सा। वी हैव टू रेडी। क्या ये क्या इंतजार में? वो सिग्नल देगा आपको बैठने के, वो रुकाएगा आपको। वो स्लो करेगा। कैसे बैठे? सो भाई ये एडवेंचर आने वाला है। This is amazing!
This is amazing. The best thing that I can get in life. इधर इधर इधर. It's superb. This is another one. Oh, somebody fall. Good, good, good. Don't worry. Superb. This is amazing. We are there in the open cable He car. is now relaxing, you know. Relaxing. तो भाई ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये नज़ारा आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है अगर आप इंडिया में ट्राई करेंगे. It's a यहाँ full अलमाटी में sun. आएंगे आपको एकदम आसानी से, एकदम मक्खन, you know. आते ही आपको, आप यहाँ आएंगे, सब चीज़ें बुक हैं, बहुत ही कम पैसे में टिकट हो जाएगा. और नीचे देखिए आप, पूरी बर्फ़ है, उधर स्केटिंग हो रही है और मेरे पीछे आप देखिए, अमेजिंग, क्या अमेजिंग. तो भाई आप नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल वाइट. पूरा white समुंदर है. इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जो मैंने वीडियोस देखा था उससे बहुत बढ़िया है. प्लीज आइए, इंडिया से प्लीज आइए फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के. ये जन्नत का नज़ारा आपको 1000 रुपए में कोई नहीं दे पाएगा. मेरी गारंटी, योगेश जी की गारंटी. आप उनका चैनल फॉलो कीजिए और प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिए. अमेजिंग. तो भाई सामने नीला आसमान और बर्फ़ के ढके हुए पहाड़, और उसमें से ये जो पेड़ दिखाई दे रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं. इस तरह का जो नज़ारा है वो आपको मिलेगा ओपन केबल कार के अंदर. तो जब आप शिमला पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको चैनल चेंज करना पड़ेगा और दूसरे चैनल से आपको सेम ही टिकट के अंदर ओपन केबल कार मिलेगी. तो फ़िलहाल अभी हम उसी केबल कार के अंदर बैठे हुए हैं, इस नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं. और अभी हम पहुंचने वाले हैं कॉम्बी 1 के ऊपर और वहां से फिर हम चेंज करेंगे और कॉम्बी 2 के लिए दूसरी केबल कार लेंगे. तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये कॉम्बी 1 है और वहाँ सामने कॉम्बी 2 है. और यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं और बाहर कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं. ये एरिया और ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे. हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बर्फ़ बढ़ रही है. तो फ़िलहाल अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं. ये देखिए सर, अब शुरू, और रियल ट्रैकिंग जो है अब शुरू हो रही है. योगेश जी मेरा लीजिए ना वीडियो लीजिए. हाँ. तो भाई ये है नज़ारे. और सामने इस केबल कार से हम लोग उतरे थे, ओपन वाली से, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं. भाई ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं शिम्बुलाक पे आके मिलेगा आपको. और ये देखिए मैं चल रहा हूँ तो बर्फ़ की आवाज़ आ रही है. तो भाई जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल जन्नत है, एकदम स्वर्ग है. और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ला स्काला करके एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे केवल यही एक रेस्टोरेंट है. जहाँ सामने से हम लोग आए हैं शिम्बुलाक से कॉम्बी 1, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है ला स्काला. और यहाँ पे आप बैठकर बाहर कॉफ़ी पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते. तो भाई अभी हमने लाइन चेंज करके हम आ गए हैं कॉम्बी 2 के लिए. जो लाइन बनी हुई है फिर से ओपन केबल कार है यहाँ पर.
और अभी हम जा रहे हैं कॉम्बी 2 की तरफ, तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये है कॉम्बी 2 और हम आ चुके हैं 3200 मीटर हाइट्स पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन है। तो ये है कॉम्बी 2 और यहाँ आप आगे अपना फ़ोटो और ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं। ड्रोन शॉट आपको पड़ेगा करीब 20,000 टेंगे, करीब 10,000 टेंगे, जो करीब 2,000 रुपये आपको पड़ेगा। और फ़ोटोज़ आप अगर ले खिंचाना चाहते हैं तो वो 2,000 टेंगे। ओके, तो ये सब आप एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ से स्केटिंग फिर आप नीचे, पूरा नीचे तक, ये पीछे आप स्केटर्स देख सकते हैं, ये स्की करते हुए आप नीचे जा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट द स्नो। तो आप देख सकते हैं मेरा गोप्रो ऑफ हो गया है, तो अभी मैं फ़ोन से कर रहा हूँ। दिस इज़ लाइक यू नो यू आर इन हेवन। तो क्या कह सकते हैं, नो वर्ड्स। तो भाई आई एम इन द मिडल ऑफ द स्नो और हल्की हल्की स्नो आप देख रहे हो पड़ रही है। तो आई एम सो फॉर्च्यून कि अभी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, देखो। और मुझे चलना भी है भाई, दोनों काम, 3 काम हो रहे हैं, मोबाइल, स्नो पड़ रही है और चलना भी है। तो भाई आपने देखा कि बाहर तो स्नो पड़ रही है, तो अभी हम अंदर इस टेंट में आ गए हैं। तो फ़िलहाल इस तरह के टेंट्स यहाँ पर लगा देते हैं और लोग अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। सामने ये फॉक्स की खाल से बने हुए, यानी कि स्नो फॉक्स की खाल से बने हुए कपड़े हैं और बाकी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अभी चलते हैं बाहर। तो इट्स अबाउट 2 hours we are here and still you can see snow all the time and this is the top of the mountain। कुछ देर पहले अभी हम वहीं पर थे, वहाँ पे सबसे ऊपर 3200 मीटर हाइट्स। वहाँ से फिर हम नीचे आ गए यहाँ पे भी स्नो हो रही है, क्या कह सकते हैं। तो भाई फिर से कॉम्बी 1 पर आ गए हैं और किसी रेस्टोरेंट में हैं। तो ये देखिए, ये है रेस्टोरेंट, काफ़ी सजाया हुआ है और क्योंकि अभी सीज़न एंड चल रहा है तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो बाकी अभी हम चलेंगे नीचे की तरफ, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई फाइनली अब हम शंबुलाक पे आ गए और अब हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो भाई फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं नीचे मेडो, और मेडो जो कि यहाँ पर एक स्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, वहाँ आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं अलमाटी सिटी में
हो सकता है अभी अरबत बाज़ार हम एक्सप्लोर करें। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मुर्तज़ा, जो कि बॉम्बे से हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये शिम्बुलक? शिम्बुलक सब इंडियंस को मेरा कंपल्शन है कि आप ज़रूर आइए। स्विट्ज़रलैंड आप भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, कुछ और टिप्स देना चाहते हैं अभी? यहाँ की बेस्ट पार्ट वो है कि आपको ये टाइमिंग के हिसाब से आना है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग 8:30 को पहुँच जाएंगे, तो आप 4 बजे तक एंड कर सकेंगे उसको, एंड यू विल एंजॉय द स्नो एंड एवरीथिंग। आप एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कंपनी, तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलिए ठीक फिर है। मिलते हैं। अभी हम जाएंगे अरबत बाज़ार और वहाँ बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, बाय।